राजा चित्रकेतु की बहुत सारी रानियाँ होती हैं। ठीक है, राजा बहुत अच्छा होता है, सभी प्रजा को बहुत सुखी तरह से रखा हुआ होता है, लेकिन उसके जीवन में एक दुख होता है कि उसकी कोई संतान नहीं होता है। ठीक है, उनका कोई पुत्र नहीं होता है, तो उनको ऐसा था कि मैं अपने राज्य आगे कैसे चलाऊँगा, मैं अभी मेरी उम्र हो जाएगी तो मेरा राज्य कौन चलाएगा। तो वो जब बहुत तप वगैरह करता है, तपस्या करता है, तो उसको एक मतलब उसको इस तरह से बताया जाता है कि उसकी एक रानी के थ्रू उसको एक पुत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो एक रानी के जो थ्रू पुत्र प्राप्त होता है, तो वो रानी उसको बहुत प्रिय होने लगती है और वो पुत्र भी बहुत प्रिय होता है। तो वो जो पुत्र का जब नामकरण रखना होता है, तो जो संत बुलाते हैं तो उसका नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, हर्ष शोक। तो राजा बोलता है हर्ष शोक ये कैसा नाम है। तो वो संत बोलता है कि ये तुम्हारे हर्ष यानी खुशी का भी कारण होगा और शोक का भी कारण होगा। एक तो मुझे इतने सालों बाद हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हुई है, तो ये तो हर्ष की बात हुई, तो हर्ष और शोक क्यों, तो वो समय आने के बाद पता चल जाएगा, ऐसा बताया जाता है। तो फिर वो बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर क्या होता है कि सब खेलने लगते हैं। बट अभी होती है कि राजा जो है ज़्यादा समय वो बच्चे के साथ और वो जो रानी जिनके थ्रू वो बच्चा पैदा हो उनको ही दे रहे होते हैं टाइम। तो बाकी रानियाँ जो होती है वो जेलस हो जाती है। तो जेलस होने की वजह से क्या होती है, उनको ऐसा लगता है राजा तो हमारे चाहे हमारे लिए तो समय ही निकाल नहीं रहे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग जेलस होके क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि ये बच्चे को हमें मार देना चाहिए, ये बच्चे की वजह से ही हम लोगों को कोई पूछता नहीं, ऐसी हमारी कंडीशन है, तो हमें काम करना है, इस बच्चे को ही मार देते हैं। तो होता ये है कि वो लोग प्लान करके बच्चे को खेलते खेलते अपने पास लेके जाते हैं, चलो खेल लो हमारे साथ खेलो करते हैं, और फिर उसको जहर खिला देते हैं। जहर खिला के वो बच्चे को मार देते हैं। जब ये बात राजा तक पहुंचती है कि भाई इस तरह से बच्चा मर गया है, तो राजा बहुत क्या होता है, शोक में आ जाता है, मतलब उसको बहुत दुख होता है। जिस बच्चे के पैदा होने से उनको खुशी प्राप्त हुई, उसकी जगह पर क्या होता है, उनको दुख होता है। तो नाम जो बताया था हर्ष और शोक, तो वो बहुत प्रे करता है और फिर उसी संत जिनके थ्रू जो वरदान के थ्रू वो बच्चा पैदा हुआ था, तो बोलता है उन्हीं को प्रे करता है कि कुछ भी करके मेरे बच्चे को पुनः जीवित करो, पुनः जीवित करो। अब उस टाइम में जो भी संत होते थे उनके पास इतनी दिव्य शक्ति होती थी कि उनके जो पावर्स होते थे उसमें से वो पुनः जीवित किसी वजह से कर सकते हैं, डिवाइन पावर होती। तो वो क्या करते हैं, राजा की बहुत बुरी हालत देख के वो बच्चे को पुनः जीवित करते हैं। अब पुनः जीवित होने के बाद जब वो राजा बहुत खुश हो जाता है कि भाई मेरा बेटा तो वापस आ गया, तो राजा उसके पास जाता है, बेटे तुम जीवित हो गए, आप कौन हो, सीता वही पूछते हैं। वो बच्चा क्या बोलता है अपने माता पिता को, आप लोग कौन हो, अरे हम तुम्हारे माता पिता हैं। कौन से माता, कौन से पिता, मेरे तो अनेक जन्म हुए हैं, मतलब भले बॉडी वही है लेकिन उसके अंदर जो सोल था वो क्या था, बदल दूसरा कोई आ गया। बोलते कि अनेक बार मेरे अनेक सेट्स हो जाते हैं माता पिता के, तो आप कौन से माता पिता, ऐसा करके उसको तब उनको रियलाइज होता है कि ये जो बॉडी है हम जिससे पीछे बहुत अटैच होते हैं, इतना अटैच हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको जो है एक्चुअली कौन है, हम लोग सोल है। बॉडी जो है वो चेंज होता रहता है और एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये बॉडी क्षीण हो जाती है, मतलब वो मिट जाती है। फिर सोल जो है अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छी गति मिलेगी, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते तो हमारे लिए फिर से हमको यही साइकिल में वापस से आना पड़ेगा। पता नहीं हमें कौन सी योनि में आना है, हो सकता है हमको ह्यूमन लाइफ में अच्छे कर्म करने से, और ना होगा तो बहुत कोई भी एनिमल का भी लाइफ हमें मिल सकता है, और बहुत अच्छे कर्म करने से हायर प्लैनेट्स में भी हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है।
अल्टीमेटली हमें क्या, हमारा लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए, हमें अच्छा कर्म करके हमारा गोल होना चाहिए भगवत धाम जाना, ठीक है, भगवत धाम भगवान के धाम। तो हमें उस प्रकार से काम करना चाहिए। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये हमको भगवान शुरुआत में ये नॉलेज दे रहे हैं सोल के बारे में, नॉलेज दे रहे हैं। सोल जो है वो कभी मरता नहीं है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंटिन्यू ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो कौन मरता है? शरीर, शरीर नष्ट होता है। कोई बोलेगा तो अर्जुन की जो शिकायत थी कि मेरे गुरु को मारने का या मेरे ग्रैंडफादर को मारने का, पितामह को मारने का, तो कि वो लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं और उनके सोल को कोई मार ही नहीं सकता है। अगर तुम नहीं भी मारते तो भी वो वृद्ध होने के बाद तो उनकी बॉडी तो नष्ट होनी ही है, ऐसा बोल के अर्जुन को समझाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर श्लोक को अगर हम ये स्टोरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमें हमेशा याद रखें। माता जी क्विज थोड़ा लेना है।